ओके, ऑल राइट। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी। और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्या रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, उसके अंदर 2-3 पार्ट हैं, उसमें आगे क्या पढ़ना है ये देखिए। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3-4 पार्ट हैं, उसमें से हमको चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बना रहा है, और एपी अगर बन रहा है तो क्यों, उसके पीछे कंडीशन कारण क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, होप यू आर वेरी वेल। और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें, जो मैं आखिरी में बोलता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के बीच में भी चैनल को शेयर करें लेक्चर्स को। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आई थिंक इट्स विल बी विजिबल टू यू ऑल वेरी वेल। ओके, यस, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी एक ड्राइवर है जो कि हर 1 किलोमीटर पे आपको 1 किलोमीटर लेके जाएगा तो 15 रुपये चार्ज करता है। क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब जब पहली बार आपको बैठा के वो आपको 1 किलोमीटर तक लेके जाएगा तो वो आपसे 15 रुपये मांगता है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जब आप पहली बार उसके गाड़ी में बैठे और वहां से आप बैठ के 1 किलोमीटर की दूरी तय किए, चाहे आप जहां भी गए हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो 15 रुपये चार्ज करता है 1 किलोमीटर का। अब मगर आपको उससे आगे जाना है तो हर किलोमीटर के वो एडिशनल 8 रुपीज़ लेता है। तो चेक करना है क्या ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आओ सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर जब वो लेके आपको जाता है तो आपसे कितना रुपये चार्ज करता है, 15 रुपये चार्ज करता है। मगर आप कहें कि नहीं, मुझे 3 किलोमीटर जाना है। सपोज करो कि तुमको 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपया, तो जैसे 2 किलोमीटर कवर किए, सेकेंड किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर पे तो 15 रुपया लगा, मगर जब पर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब जितने बार तो आप 1-1 किलोमीटर बढ़ाते जाओगे तो 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही 2 किलोमीटर कंप्लीट हुआ तो अब आपका चार्ज कितना बढ़ गया, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 15, 5, 20, 23 रुपये, 3 रुपये और जोड़ दो तो 23 रुपये। मतलब 2 किलोमीटर आप गए हो तो ड्राइवर को अब आपको 23 रुपये देना पड़ेगा। फिर अभी तो आपको जाना था 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जब 3rd किलोमीटर पे आप आए हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 3rd किलोमीटर पे आए तो अब जो 23 रुपया है उसी में फिर क्या ऐड कर दो, उसमें फिर 8 रुपये ऐड कर दो। 23 में 7 जोड़ोगे तो 30, और एक और जोड़ोगे तो 31 रुपया। मतलब 3 किलोमीटर आने का 31 रुपया। एक और एडिशनल किलोमीटर ले लो, 4th किलोमीटर, जैसे ही तुमने 4 किलोमीटर उसके ड्राइवर की गाड़ी से तय किया तो अब तुमको कितना देना पड़ेगा, ईच एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपया देना पड़ेगा, दैट इज ₹39। अब मान लो तुमने लास्ट, तुमको 5 किलोमीटर जाना था, 1-1 किलोमीटर बढ़ाते गए, 5वां किलोमीटर जैसे ही है तुमको उतरना है, 39 प्लस 8 जोड़ दो, एक जोड़े तो 40 हो गया, और 7 और जोड़ दो तो 47 रुपीज़ हो गया, और तुम गाड़ी से नीचे उतर रहा है। अब ये चेक करना है क्या ये एपी बन रहा है। तो आओ देखते हैं, पहला चार्ज वो कितना रुपया लेता है, 15 रुपया। दूसरा जब 2 किलोमीटर गया तो 23 रुपया, और जैसे ही तुमने तीसरा किलोमीटर कवर किया वो 31 रुपया तुमसे लेता है। चौथा लिया तो 39 रुपया लेता है। 5वां लिया तो 47 रुपया लेता है। ठीक, अब तुमको चेक करना है क्या एपी है कि नहीं। एपी का तुमको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एपी कब मानता है, when we accept that the given sequence or series and AP when the common difference is same। कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। हर नंबर के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 23 और 15 के बीच में कितने का अंतर है सर, 8 अंक का अंतर है। 23 और 31 के बीच में कितने का अंतर है सर, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो हर एक नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या है, 8 है। सो इट इज एन एपी। तो पहले क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड
8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। ओके, तो मैं इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। सो ओके ऑल राइट, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ओके आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर आपने एक पंप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एक पंप लगाया हुआ है, ठीक। और इस पंप को जब आप प्रेस करते हो तो हर बार आप 1/4 ऑफ द एयर क्या करते हो, सिलेंडर से बाहर निकलवा देते हो। सिलेंडर से एक ऐसे पाइप गई हुई है, इस रास्ते जो है हवा निकल जाती है। कितनी निकलती है? जब जब प्रेस करते हो तब तब 1/4 ऑफ एयर सिलेंडर से बाहर निकल के चली जाती है। कैसे? लेट कर लो कि इस सिलेंडर के अंदर 100 यूनिट ऑफ एयर फिल्ड है, 100 यूनिट ऑफ एयर फिल्ड है। इस सिलेंडर के अंदर 100 यूनिट ऑफ एयर फिल्ड है। मतलब फर्स्ट जब पहली बार तुमने सिलेंडर चेक किया तब उस समय 100 यूनिट था, 100 यूनिट एयर था। मगर जैसे ही तुमने पंप मारा अंदर तो 100 यूनिट का 1/4 एयर पंप सिलेंडर से बाहर चला है। मतलब 100 यूनिट से 1/4, 100 यूनिट का 1/4 हवा जो है सिलेंडर के बाहर निकल के आ जाता है। मतलब जैसे ही तुमने सेकेंड टाइम पंप किया है तो 100 यूनिट का 1/4 माइनस कर देना है, 100/4। जैसे पंप मारे हो तो 100 यूनिट में से 1/4 यूनिट बाहर आ गया है, तो कितना बचा है? तो एक 100 यूनिट का 1/4 यूनिट बाहर निकल आया, मतलब इसका 1/4 100/4 बाहर निकला है। किसमें से बाहर निकला है? इसी में से ना, पूरे सिलेंडर जो 100 यूनिट है उसी में से ना 100/4 बाहर निकल के आएगा, तो 100 माइनस 100/4। अब इसको करेंगे कैसे? 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लिए तो 1 माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। 100 4 माइनस 1/4, 4 से इसको काटोगे तो 25 आएगा और 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3। 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 यूनिट। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना यूनिट हवा भरा है? 75 यूनिट भरा है। मतलब E2 तुम्हारा कितना है? 75 यूनिट। समझ में आ रहा है? अब जब तुमने दूसरी बार मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी तुमने पंप मारा तो जो जितना उसके अंदर हवा था, अब कितना उसके अंदर हवा है? उसके अंदर 75 यूनिट हवा है। तो उसके अंदर अगर 75 यूनिट हवा है तो उसका 1/4 बाहर आएगा 75 यूनिट में से, दैट इज 75 माइनस 75/4, 75/4। अब 75 को 4 से माइनस कर लो, दैट इज 75 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 5 में से 2 गया 3.0 एंड 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20। दैट इज जैसे 75 को 4 से डिवाइड करते तो 18.75 आता है, दैट इज 75 माइनस 18.75। तो 75.00 18.75, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4, 14 में से 8 घटाओगे तो 6 और यहाँ से 56.25। तो जब तुमने 75 यूनिट में से 1/4 यूनिट उसका हवा बाहर निकाल दिया तो अब बचता है 56.25। बस इतने में से चेक कर लोगे कि क्या ये एपी है कि नहीं है, चेक कर लोगे कि क्या ये एपी है कि नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 100 यूनिट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 यूनिट। जब तुमने 100 यूनिट था और पंप मारा तो 100 यूनिट का 1/4 हवा बाहर निकल के आया, तो अब कितना यूनिट बचा? 75 यूनिट। तो क्या लिखेंगे? 75। और फिर 75 यूनिट का पंप मारा तो 1/4 हवा बाहर निकल के आया, तो कितना बचा? 56.25 यूनिट, डैश डैश डैश।
अब देखोगे कॉमन एपी पता करना हो तो ये पता करो कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 75 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -25 आएगा। ओके ऑल राइट। बट इसके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखोगे, 56.25 -75, 56.25 -75 तो कितने का अंतर है, 18.75, इट इज -18.75। ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। सो दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट दैट इट इज नॉट एन एपी। आप कॉपी में लिख देंगे कि इट इज नॉट एन एपी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ऑल राइट, आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदा जा रहा है, एक गांव है और उस गांव में क्या किया जा रहा है, कुआं खोदा जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मतलब हर एक मीटर हर एक मीटर कुआं खोदने के बाद जो है, कुआं खोदने का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 150। कितना आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब पहला मीटर खोदा गया है, पहले स्टार्टिंग में 1 मीटर खोदा गया तो 150 रुपये आया। फिर कह रहा है एंड राइज फॉर ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब पहला मीटर खोदा गया तो 150 रुपया, पहला मीटर खोदा गया तो 150 रुपया खर्चा आया। मगर उसके बाद जो है, उसके बाद खोदने पे 50 रुपये आ रहा है, उसके बाद खोदने पे 50 रुपये है। तो क्या ये एपी है, ये पता करने को कह रहा है। आइए देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। मतलब पहला मीटर, 1 मीटर गड्ढा खोदा गया है तो कितना रुपया खर्चा आया है, 150 रुपये खर्चा आया है। 1 मीटर गड्ढा नीचे खोदे हो तो तुम्हें कितना रुपया देना है, 150 रुपये देना है। बट अगर तुमने 1 मीटर से, जैसे ही तुमने 2 मीटर खोदा, जैसे ही तुमने 2 मीटर गड्ढा खोद दिया है, जैसे ही तुमने 2 मीटर गड्ढा खोदा है, अब उसका कितना आ रहा है, 150 रुपये तो था, अब 50 रुपये अधिक आ रहा है। 50 रुपये अधिक आ रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है, 200 रुपये खर्चा आ रहा है। कितना रुपये खर्चा आ रहा है, 200 रुपये। जैसे ही तुमने 3 मीटर गड्ढा खोद दिया है, 3 मीटर गड्ढा खोद दिया तो फिर 50 रुपया बढ़ गया, 200 फिर 50। अब कितना रुपया खर्चा आ रहा है, 250 रुपया खर्चा आ रहा है। जैसे ही तुमने 4 मीटर गड्ढा खोदा है तो कितना रुपया आ रहा है, 250 प्लस 50 कितना हो गया, 300। ऐसे ही हर एक मीटर एक्स्ट्रा खोदने पे क्या हो रहा है, खर्चा जो तो है तुम्हारा 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो तुमको बताना है क्या ये एपी है। अब उसके लिए क्या करेंगे, 150, नेक्स्ट टाइम 200, नेक्स्ट टाइम 250, नेक्स्ट टाइम 300 एंड ऐसे डैश डैश डैश। अब एपी पता करना है तो कैसे पता करेंगे सर, एपी पता करना है तो बस ये देख लीजिए कि जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज गिवन है उसके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है उनमें वैल्यू हमेशा सेम रह रही है कि नहीं। तो ये चेक करना, चलिए आइए देख लेते हैं। 200 और 150 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। 250 और 200 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। 300 और 250 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। तो सेम सर, सेम है, कॉमन डिफरेंस सारे सीक्वेंस एंड सीरीज में सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यस इट इज एन एपी। ये क्वेश्चन को हम क्या लिख देंगे, इट इज एन एपी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, उसमें चेक करते हैं क्या ये एपी है। आइए
सो ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब हमको इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या ये एपी बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट के अंदर मनी है डिपॉजिटेड 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक। और पहले ईयर में एवरी ईयर 10,000 रुपया जो है, जो डिपॉजिट हो रहा है उस पर कंपाउंडिंग भी हो रही है। तो फर्स्ट ईयर के आपने क्या किया है, 10,000 रुपया डाल दिया, 10,000 रुपया डाल दिया। अब सेकेंड ईयर वही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 8% का। तो आप फॉर्मूला में रखिए कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 10,000 रुपया, किस रेट से आपकी कंपाउंडिंग हो रही 8% से, डेट इज 8/100, और ईयर आपका क्या है, पहला साल है, दैट इज 1। ठीक है, एक साल बाद आपको क्या मिलता है, दैट इज ए इज इक्वल टू 108/100, 100 से 100 काट दिए। अब इसको किए मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू 10800। तो जो पहला साल से एक साल कंप्लीट होने के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है 10,800 मिला है। उसी तरह तीसरे साल का आपको कंपाउंडिंग होना है, मतलब 2 साल बाद क्या होगा, तो जो है प्रिंसिपल अमाउंट उसको रहने दीजिए 1 प्लस 8/100, और 2 साल बाद कह रहा है तो 2, टाइम क्या है, टी फॉर टाइम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। इसको सॉल्व करिए तो 10,000 ये हो जाएगा 108 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर 4, 1 2 3 4, और यहाँ से कट गया। अब इसका करोगे सॉल्व, 108 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 806, 8 1 8, ये 0 0 0, फिर 8 0 1, 4 6 6 1 1 1। तो तीसरे साल आगे जो ही कंपाउंडिंग हो जा रही है 11,664 रुपये की। बस इतने से ही हम पता कर लेंगे कि क्या ये हमारा एपी फॉर्म्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा आइए देखते हैं। क्या करने वाले हैं हम, कुछ करेंगे नहीं एक्स्ट्रा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में आप 10,000 गए बैंक में जमा कर दिए, फिर आया आपका 10 सेकेंड ईयर में 10,800, और वही तीसरे साल में आता है 11,664 रुपये। अब इनके बीच में देखोगे तो अंतर तो है 800 का, बट इनके बीच में कितने का अंतर है, माइनस करके देख लो, 11,664 और 10,800, 4 6 इसमें से 16 में से 8 गया 8, और ये क्या हुआ 0, 864। यहाँ पे डिफरेंस 864 रुपये का है और यहाँ पे डिफरेंस है 800 का, तो ये तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या पता किया, हमने देखा कि किस क्वेश्चन में एपी है, किस क्वेश्चन में एपी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में यही हमें बस चेक करना था, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था कि क्या ये एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो क्यों है, तो वो चीज़ बतानी थी। हमने आपको यहाँ पे नीचे लिख के बताया कि जस्ट द कॉमन डिफरेंस इज सेम, अ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इफ अ कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी होता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं।
होप यू ऑल आर वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा पढ़ाया हुआ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी रीच बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगा। हम माहौल को बोरिंग नहीं बनाने आए हैं, हम माहौल को इंजॉयमेंट के साथ फुलफिल करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय राम जी की।